Hi everyone, welcome to my channel Ashmati Cook Fan Fiction. Even after 1000 बात you will be never make me yours काम पार्ट 28 स्टार्ट करने वाले हो। और जिस लोगों को स्टोरी समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ एक न्यू स्टोरी समझकर इसे देखने लगो, आगे चलकर सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो फिर चलिए अब मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आधे घंटे हो गया था पर जंकुक अब तक बाथरूम से बाहर नहीं आया था, जिस वजह से तंग इरिटेट था। और वो इरिटेट होकर डोर पर नॉक करते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, जंकुक डोर को अभी ओपन करो, मैं वेट कर रही हूँ। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं करता है। तब तंग गुस्से में कहता है, तुम अगर डोर को ओपन नहीं किए तो फिर मैं डोर को तोड़कर अंदर आ सकती हूँ, तो फिर अब बिल्कुल भी मुझसे गुस्सा मत दिलाना, जल्दी से ओपन करो। तब जंकुक फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में इस बार चिल्ला कर कहते हैं, जियोन जंकुक अभी डोर को ओपन करो, मैं बार बार वार्निंग बिल्कुल भी नहीं करूँगी। तब जंकुक सोली डोर को ओपन कर देता है और अपने गीले बालों को जो टॉवल से रफ करते हुए कहते हैं, क्या हुआ है। तब उनके फेस पर जो गुस्सा था वो अचानक से ही चला जाता है। जंकुक को इतनी ज़्यादा हॉट तरीके से खुद के बालों को अब रफ करते हुए देखना ताउंग के लिए सच में अब बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो रहा था। ताउंग की दिल कर रहा था वो जंकुक को अभी वॉल के साथ पिन करके उसे खा लेगा। और ताउंग बिना कोई टाइम वेस्ट किए जल्दी से जंकुक को पास ही वॉल में पिन कर देता है और उसे अपने पास खींच कर अपने डीप वॉइस में कहता है, इतनी ज़्यादा तुम हॉट क्यों लग रहे हो। तब ये सुनकर जंकुक अचानक से शॉक हो जाता है और तुरंत ताउंग को कहता है, मुझे छोड़ दो। तब ताउंग जंकुक की ईयर को लिक करते हुए कहता है, अभी नहीं, अभी सिर्फ स्टार्ट हुआ है। तब जंकुक कहता है, मुझे छोड़ो, मैं चिल्लाऊंगी और मैं मॉम डैड को बुलाऊंगी। तब ताउंग कहता है, ट्राई करो, मैं चाहती हूँ तुम इसे करो। तब जंकुक जो सच में चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, मॉम डैड प्लीज़ हेल्प मी, ये इंसान मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रहा है। तब मिस्टर जोन और मिसेस जोन ऊपर से जब जंकुक के चिल्लाने की आवाज़ सुनता है तब जल्दी से वो लोग ऊपर आ जाता है। वो लोग आने के बाद देखते हैं ताउंग जंकुक को पिन करके रखा था और जंकुक बार बार चिल्ला रहा था। तब जंकुक अपनी मॉम डैड को देखकर जो अपने काम वॉइस में कहते हैं, प्लीज़ मॉम डैड इस इंसान को मेरे पास से हटाइए। तब मिसेस जियोन अपने कोल्ड वॉइस में कहते हैं, तुम्हारी फ्यूचर हस्बैंड है, ठीक ठाक से बातें करो जंकुक, और वो सिर्फ तुम्हें पिन किया है और कुछ भी नहीं, ऐसे भी तुम एक नॉटी बॉय हो। तब ये सुनकर जंकुक शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहते हैं, क्या मेरी फोन से। तब मिसेस जोन कहते हैं, ऑब्वियसली, और ताउंग इसकी ध्यान रखो। तब जंकुक गुस्से में आते हुए उसकी मॉम को कहता है, मॉम आपको अभी इस इंसान को मेरे पास से दूर हटाना होगा, आपको पता है मेरी एक बॉयफ्रेंड है। तब ताउंग जंकुक के हाथ को छोड़ देता है और मिसेस जोन की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहते हैं, उसकी कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। तब मिसेस जोन कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट करती हूँ ताउंग, फिक्र मत करो, और ऐसे भी तुम जो चाहते हो सब कुछ कर सकते हो। तब ताउंग ये सुनकर स्माइल करता है और जंकुक की तरफ देखता है। तब जंकुक गुस्से में आते हुए कहता है, मैं बाहर जा रही हूँ, आप लोगों के फालतू की बातें सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और ये कहकर जंकुक गुस्से से रूम से बाहर चला जाता है। तब तंग अपने दांत को पीसने लगता है पर वो मिसेस जोन और मिस्टर जोन को स्माइल करते हुए कहता है, मुझे लगता है हमारी शादी जल्दी ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जंकुक सच में अब बहुत ही ज़्यादा रूड बन रहा है। तब मिसेस जोन कहता है, हाँ मुझे भी सेम ही लगता है, तुम लोग को जल्दी ही शादी कर लेना चाहिए, जल्दी से प्रिपरेशन करो, तुम्हारी मॉम डैड को बुला कर लेकर आना। तब ताउंग जो स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ ज़रूर, मैं मेरी मॉम डैड को बुला कर लेकर आऊँगी और आई थिंक परसों हमारी शादी होना एकदम परफेक्ट होगा। तब मिसेस जो ने सुनकर शौक था। तब ताउंग कहता है, वो जिस तरह से बातें कर रहा है वो जल्दी अपने बॉयफ्रेंड बनाने की ट्राई करेगा और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ, इसी वजह से मैं जल्दबाजी करना चाहती हूँ। और ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी प्यार में नहीं पड़ेगा, वो मुझे लाइक करता है, सिर्फ वो ये बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता है, सिर्फ यही फ़र्क है। तब मिस्टर जोन और मिसेस जोन हमें अपने सिर हिला देता है और वहाँ से चला जाता है। तब तो उनकी फेस पर एक साइको स्माइल आ जाता है और उस साइको स्माइल के साथ कहता है, सिर्फ और 2 डेज बेबी बॉय, और उसके बाद तुम क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे बेबी बॉय, तुम सिर्फ मेरा हो और मेरा ही बनकर रहोगे। और एक कहकर तंग शुमार करने लगता है और
तंग जो उसके बाद जंकुक को ढूंढने के लिए वो खुद भी घर से बाहर चला जाता है और जंकुक को ढूंढने के लिए वो अपनी बाइक को लेकर चला जाता है। तंग जब जंकुक को आसपास ढूंढ रहा था तभी वो अचानक से नोटिस करता है कि जंकुक असल में रोड से अकेला जा रहा था और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था। तब तंग आकर अपने बाइक को जंकुक के सामने रोक देता है और जंकुक को अपने कोल वॉइस में कहता है, जल्दी से बाइक में बैठ जाओ। तब जंकुक गुस्से में तंग को कहता है, दूर हट जाओ मेरे पास से, वरना मैं सच में तुम्हारे नाम पर पुलिस पर कंप्लेन करूँगी। तब तंग अपनी इमोशनल लेस फेस के साथ कहता है, मैं खुद पुलिस ऑफिसर हूँ। तब जंकुक कहता है, मैं क्या नहीं करते हो, सिर्फ जाओ। तब तंग एक लंबा सांस सुरता है और कहता है, तुम सच में चाहते हो मैं यहाँ से चले जाऊँ? तब जंकुक कहता है, हाँ ऑब्वियसली तुम जाओ। तब तंग बाइक से उतर जाता है और उसके बाद वो जंकुक के करीब जाने लगता है। तब जंकुक जो पीछे की तरफ जाने लगता है। तब तंग जंकुक के हाथ को पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच कर तुरंत उसे बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठा लेता है और जल्दी से उसे लेकर बाइक की तरफ जाने लगता है। तब जंकुक बार बार तंग की सिर पर स्लैप मारने लगता है और कहता है, क्या करने की ट्राई कर रहे हो तुम? तब तंग जंकुक की एक भी बातें तक नहीं सुनता है और वो बाइक पर बैठ जाता है और जंकुक जो तंग के सामने बैठा हुआ था तब तंग जंकुक की तरफ देखता है और जंकुक को कहता है, अब मूव मत करो, वरना तुम जानते हो एक बुरी तरह से एक्सीडेंट हो सकता है और मुझे नहीं लगता डॉक्टर जियोन जंकुक किसी की लाइफ को लेकर खेलना पसंद करता है, तो फिर अब बेसारा मूव करना बंद करो। तब जंकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, शट अप, सिर्फ चुप रहोगे तुम। तब तंग कहता है, जो भी हो। तब जंकुक कहता है, मैं घर नहीं जाऊंगी, उस घर में तो कभी भी नहीं जहाँ पर तुम रहते हो। तब तंग कहता है, मैं घर में रहूँगी। तब जंकुक ये सुनकर और कोई भी आंसर नहीं करता है। फिर तंग जंकुक को उसके घर में ड्रॉप करते हुए तंग जंकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंकुक जब जा ही रहा था तभी तंग फिर से जंकुक के हाथ को पकड़ लेता है और अपनी तरफ खींचते हुए उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। तब जंकुक गुस्से में था और तंग को बार बार खुद के पास से दूर धक्का देने की ट्राई करता है, पर एंड में जाकर जंकुक को हार मान नहीं पाता है क्योंकि तंग सच में स्ट्रॉन्ग था और जंकुक तंग को सब कुछ करने देता है जो भी कुछ तंग चाह रहा था। फिर कुछ मिनट बाद तंग किस को ब्रेक कर देता है। तब जंकुक गुस्से से अपने लिप्स को अपने हाथ से क्लीन करते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ हो। तब तंग अपने दांत को पीसते हुए जंकुक के वेस्ट के अंदर अपने हाथ को टाइटली ग्रैब कर लेता है और कहता है, और तुम एक बैड बॉय हो और मुझे बैड बॉयज नहीं पसंद, मैं तुम्हें किस क्या हो, तो फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ है कि तुम अपने लिप्स को क्लीन करते हो, वो भी अपने हाथों से। तुम अपने लिप्स को लिक कर सकते थे बिकॉज तुम्हें पसंद था, पर तुम ऐसा नहीं क्या हो और उसके बाद भी तुम्हें लगता है कि मैं तुम इतनी ज़्यादा इजीली जाने दूंगी। हाँ, तुम और भी बहुत कुछ डिजर्व करते हो। और एक हैकर तंग फिर से जंकुक के लिप्स को पकड़ लेता है और इस बार बहुत ही हार्डली जंकुक को किस करने लगता है। उसके बॉटम लिप्स को बाइट कर रहा था, वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली, जिस वजह से जंकुक फील कर पा रहा था कि उसके लिप्स से ब्लीडिंग होने लगा है। पर जंकुक जो तंग को उसके बाद भी खुद के पास से दूर धक्का नहीं दे पाता है, उसके आइस से सिर्फ आंसू गिर रहा था। फिर तंग जंकुक के लिप्स को छोड़ देता है। तब जंकुक के आइस में जब तंग आंसू देखता है तब तंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जंकुक के आइस के आंसू को पोंछते हुए अपने दांत को पीस कर कहता है, आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना, यू अंडरस्टैंड? मैं क्या कहा हो, बिल्कुल भी मेरे सामने अपने आंसू को मत बहाना। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग कहता है, अब घर के अंदर जाओ और चुपचाप जाकर सो जाओगे और कल तुम बिल्कुल भी अपनी वर्क के लिए नहीं जाओगे क्योंकि कल मैं तुम्हारे घर में आने वाले हो मेरी पेरेंट्स के साथ। तो फिर ये बात बहुत अच्छी तरह से याद रखना कि तुम कल बिल्कुल भी अपनी वर्क के लिए नहीं जाओगे। तब जंकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग चिल्ला करके आता है, अब अपने घर के अंदर जाओ। तब जंकुक बिना कोई आंसर किए चुपचाप घर के अंदर चला जाता है। तब तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो भी अपने घर की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट डे तंग जो अपने पेरेंट्स के साथ मिस्टर जोन और मिसेस जोन के घर में चला जाता है। और जब जोन फैमिली के घर में पहुंचता है तब तंग डोरबेल बजाने लगता है। तब मिसेस जोन डोर को ओपन कर देता है और अपने सामने मिस्टर जोन और मिसेस जोन को देखकर स्माइल करता है और
तांग कहता है जंगकुक कहाँ पर है। तब मिस्टर जून कहता है घर के अंदर आ जाओ। तब तांग कहता है मैं जाऊंगी, पहले मुझे जानना है जंगकुक कहाँ पर है, क्योंकि मैं उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करती। तब मिसेस जून एक छोटे सा स्मेल के साथ कहता है और जल्दी ही आ जाएगा, फिक्र मत करो। तब ये सुनकर तंग गुस्से में आ जाता है, क्योंकि अब ऑलरेडी शाम के टाइम था और तांग इसलिए शाम के टाइम पर आया है ताकि जंगकुक थोड़ा सा रेस्ट भी ले ले और सब कुछ बहुत अच्छे तरह से प्रिपरेशन भी कर ले। पर शायद जंगकुक को तांग की बातें पसंद नहीं था। फिर तांग एक सफली फोर्स स्मेल के साथ कहता है मॉम डैड आप दोनों प्लीज़ अंदर जाइए, मैं जंगकुक के साथ ही आऊँगी और आप लोग इंजॉय करना, ठीक है। तब मिसेस जून और मिसेस किम कहते हैं पर तभी तांग कहता है प्लीज़ आप लोग जाइए। तब वो लोग हाँ कह देता है और उसके बाद तांग जो गुस्से से अपनी बाइक के पास चला जाता है और अपनी बाइक को स्टार्ट करते हुए उसे बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली ड्राइव करने लगता है। तांग को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता है कि वो जंगकुक को कितनी ज़्यादा बुरी तरह से अब पनिश करना चाहता था, कि उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि वो तांग की बातों को ना सुनकर अपनी मर्जी से चलता है। तांग जिसके ऊपर एक बार अपने नज़र को रखता है उसे जो क्यों ना हो जाए, पर तांग की बातों को ही सुनकर चलना पड़ता है। पर यहाँ पर शायद जंगकुक को पसंद ही नहीं है, वो शायद तांग की बातों को सुनना ही नहीं चाहता है और ये बात तांग को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो जब बहुत ही ज़्यादा फसले बाइक ड्राइव कर रहा था तब तांग अचानक से नोटिस करता है एक ट्रक तांग को फॉलो कर रहा है। तब ये देखकर तांग थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था और उसे वो शुरुआत में इग्नोर करने की ट्राई करता है, पर तांग बाद में देखता है नहीं, तांग इसे इग्नोर नहीं कर सकता है बिकॉज ये ट्रक तांग को बहुत टाइम से फॉलो कर रहा था। तब तांग जो अचानक से टर्न ले लेता है और उसके बाद वो दूसरे रास्ते से हॉस्पिटल की तरफ जाने लगता है और तब तांग नोटिस करता है कि ट्रक नहीं है, पर तांग अपनी बाइक को रोक देता है क्योंकि उसे ऑलरेडी ये सारे ट्रिक के बारे में पता है कि अब ट्रक आगे से आने वाला है। और तांग जो ठीक आगे के रास्ते के पहले ही रुक गया था, तब वो देखता है तांग ने ज़्यादा सोचा था ट्रक आगे के रास्ते से ही चला जाता है। तब इसे देखकर तांग गुस्से में आ जाता है कि कोई उसे मारने की ट्राई कर रहा है। सच में किसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो सकता है कि जो पर्सन किम तांग को मारने के बारे में सोच सकता है वो शायद अपनी मौत को देखना चाहता है और इसी वजह से वो तांग को मारने के लिए ये सब कुछ सोच रहा है। फिर तांग एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जो इस बार केयरफुली बाइक को ड्राइव करने लगता है और वो आसपास नज़र भी रख रहा था क्योंकि वह अब आसपास के कोई भी चीज़ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। फिर तांग जब मेन रोड में चला जाता है तब वो फिर से अपनी बाइक को फसले ड्राइव करने लगता है। तभी अचानक से उल्टा डायरेक्शन से एक कार आने लगता है। तांग इसे देखकर कॉन्फ्यूज था कि यह इंसान फुल तरीके से रूल्स को तोड़ रहा है और तांग इस वजह से गुस्से में था। तब तांग को नहीं पता था कि पीछे से भी कुछ ट्रक तांग की तरफ आ रहा था। तब तांग जो अपनी बाइक को पीछे की तरफ लेने लगता है तब एक ट्रक आकर जो तांग की बाइक को पीछे से बहुत ज़ोर से धक्का दे देता है, जिस वजह से तांग की एक बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है और ऑलमोस्ट एक कार तांग के ऊपर से जाने ही वाला था। पर वो कार ड्राइवर जो तांग के एकदम करीब आकर कार को रोक देता है और तुरंत कार के अंदर से ड्राइवर बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद तांग की तरफ देखता है जिसकी सिर से खून बह रहा था और उसकी हालत सच में बुरा बन रहा था। पर तांग इतने ज़्यादा वीक नहीं था और वो ब्रीथ ले रहा था, बहुत ही हेवीली ब्रीथ ले रहा था। तब तुरंत कार ड्राइवर तांग को उठा लेता है और जल्दी से कार में बैठाकर जल्दी से कार को ड्राइव करने लगता है। फिर वो लोग जब पास से की हॉस्पिटल में पहुंचता है तब वो लोग जल्दबाजी में डॉक्टर को बुलाने लगता है। तब डॉक्टर जो जल्दी से बाहर आ जाता है। डॉक्टर आने के बाद जब तांग को देखता है तब डॉक्टर तुरंत तांग को लेकर ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगता है क्योंकि तांग की हालत सच में बुरा था। तब एक नर्स आकर जल्दी से जंगकुक के केबिन की तरफ चला जाता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और तुरंत वो जाकर कहता है मिस्टर जॉन एक इम्पॉर्टेंट केस आया है और यहाँ के जो पुलिस ऑफिसर था उसका एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज़ जल्दी से आइए, आपको ऑपरेशन में बुला रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत अपनी सीट से उठ जाता है और जल्दी से वो जो ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगता है। और जब ऑपरेशन रूम में पहुंचता है तब जंगकुक पेशेंट की तरफ देखता है
और वो जब पेशेंट की तरफ देखता है तब जंगकुक एकदम से शॉक हो जाता है कि ताओंग का एक्सीडेंट हुआ है, पर कैसे। तब तुरंत दूसरे डॉक्टर जंगकुक को कहते हैं, मिस्टर जॉन जल्दी से मास्क और ग्लव्स पहनिए, जल्दी से हम लोग को पेशेंट को ठीक कराना होगा। तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है, पर फिर भी वो शॉक कॉन्फ्यूज सब कुछ था कि सब कुछ कैसे हो गया है। पर जो भी हो, अब जंगकुक की काम है सिर्फ पेशेंट को बचाना। पास्ट में क्या था, जंगकुक क्या नहीं करता है, उसके लिए सिर्फ पेशेंट इम्पॉर्टेंट है। और जंगकुक जल्दी से ग्लव्स और मास्क पहन लेता है और जल्दी से खुद भी अपने वर्क करने लगता है। और वो जो ऑपरेशन में हर तरह से अपने 100% दे रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता है सच में तांगकू को सो जाए। पूरे 2 घंटे बाद जाकर एक एक करके सारे डॉक्टर बाहर आ जाता है। फिर डॉक्टर बाहर आने के बाद देखता है वहाँ पर कार ड्राइवर और उसके साथ उसके बॉस दोनों ही वहाँ पर था। तब तुरंत तो दोनों ही डॉक्टर के पास आकर कहते हैं, अब वो इंसान कैसा है। तब डॉक्टर तुरंत कहते हैं, मिस्टर वो पूरी तरह से ठीक है। तब वो पर्सन कहते हैं, थैंक यू डॉक्टर। तब डॉक्टर हाँ कह देता है। फिर वो अननोन पर्सन जो वहाँ से चला जाता है, पर जाने के पहले टाउन की देखभाल करने के लिए कहता है। वो ऐसे तो रिच था और वो ऑलरेडी सारे मनी भी पे कर दिया था, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक कभी भी कॉन्फ्यूज था कि ताओंग को असल में क्या हो गया है। फिर ताओंग को आईसीयू में लिया जाता है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाकर बेड पर लेटा कर रखा हुआ था। तब जंगकुक लास्ट टाइम ताओंग को चेक करने के लिए जाता है और वो ताओंग की तरफ देखते हुए एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, देखे हो, लाइफ में अगर तुम बुरा करोगे तो फिर तुम भी एक दिन उसकी जैसे ही बुरी हालत में पड़ जाओगे। लाइफ में किसी को भी इतनी ज़्यादा बुरी तरह से हर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो एक दिन तुम्हें भी हर्ट कर सकता है। तुम देख सकते हो आज तुम खुद भी जो बहुत ही बुरी तरह से हर्ट हुआ हो, उस दिन तुम एक इंसान को मारे थे और आज देखो तुम खुद मरने की पगार पर हो। और अब मैं होप करूँगी कि तुम आगे जाकर बदल जाओगे और तुम्हें शायद अपनी एक सबक मिल चुका है। अगर नहीं मिला है तो फिर मैं सच में तुम्हें लेकर कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी एक पेशेंट हो जिसे मैं बचाना चाहती हूँ। पर मैं सच में तुम्हें बुरी तरह से कानून के हाथ में देना चाहती हूँ, पर क्या कर सकती हो, तुम खुद ही एक कानून की इंसान हो, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकती। सिर्फ अब मैं प्रे करूँगी कि तुम ठीक हो जाओ और अपने सबक को सीख जाओ। और ये कहकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए जो उस रूम से बाहर चला जाता है, यही सोचकर कि अब शायद उसकी लाइफ एक नॉर्मल लाइफ बदल जाएगा। ताओंग शायद अपने सबक को पाकर जंगकुक की लाइफ से हट जाएगा। और ये सब कुछ सोचकर जंगकुक थोड़ा सा खुश था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।